Hello everyone, this is Niharika Talreja, and in this video we'll be discussing about nature of accounts, rules of debit and credit, classifications of accounts. And if you like my video, kindly hit the like button, share my video and subscribe my channel so that you can get the latest video update. So let's begin with nature of accounts, rules of debit and credit, classification of accounts. Coming to nature of accounts. An account is a specific location for recording transactions of a like kind. It is a record of business transactions relating to a person or thing. एक अकाउंट एक कोई स्पेसिफिक लोकेशन है, एक जगह है जहाँ पे रिकॉर्डिंग की जाती है, जहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन जो होता जाता है वो स्पेसिफिक अकाउंट में डाल दिया जाता है और ये रिकॉर्डिंग डे टू डे बेसिस पे होती रहती है. तो ये एक रिकॉर्ड बन जाता है काहे के लिए, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन को किसी भी पर्सन से रिलेटेड होगा वो, या फिर किसी सामान से रिलेटेड होगा, किसी पर्सन से जो वो बिजनेस डील कर रही है, इस पर्सन से, चाहे बैंक से डील कर रही हो, चाहे क्रेडिटर से डील कर रही हो, या फिर कोई फर्नीचर, कोई सामान खरीद लिया उसने, तो इस स्टॉक खरीद लिया, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो अकाउंट्स में डील की जाती हैं. All the accounts are divided into two sides, left side and right side. It resembles English capital letter T. जब आप अकाउंट बनाते हैं तो उसका एक लेफ्ट साइड होता है और एक राइट साइड होता है, और क्योंकि ये लेफ्ट और राइट में डिवाइडेड रहेगा तो आप अगर देखेंगे नीचे एक डायग्राम है वो टी के शेप में है, इंग्लिश कैपिटल लेटर टी के शेप में. इसका एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, और अकाउंट्स में इसको स्पेसिफिक नाम दिया गया इस लेफ्ट साइड और राइट साइड को. वो देखते हैं क्या नाम है. लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड कहते हैं और राइट साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं. अगर आप डेबिट साइड देखेंगे तो DR शॉर्ट फॉर्म है इसका, और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म है CR. हम जब भी लिखते हैं, जब अकाउंट्स बनाते हैं तो DR और CR लिखते हैं, हम लोग पूरा डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते हैं. अब देखिए, द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज आर्बिट्रेरली कॉल्ड डेबिट साइड एंड द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट, ऑल्सो रिटन एज CR. तो लेफ्ट साइड हमने आपको अभी पहले भी बताया कि डेबिट को DR कहा जाता है, लिखा जाता है, और क्रेडिट को CR लिखा जाता है. तो लेफ्ट साइड इज डेबिट एंड राइट साइड इज क्रेडिट. A business transaction affects at least two accounts. One account is debited and the other account is credited. जब भी आप कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व रहेंगे, और उसमें से जो कि एक अकाउंट होगा वो डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा. अब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. अब क्लासिफाई अकाउंट्स को तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है. अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. 3 ग्रुप बनाए गए हैं अकाउंट्स के. अलग अलग टाइप के अकाउंट होते हैं, उसके 3 ग्रुप्स बांटे गए हैं. पहला है रियल अकाउंट, सेकेंड है नॉमिनल अकाउंट एंड द थर्ड वन इज द पर्सनल अकाउंट. रियल अकाउंट जो है उसमें आ जाता है रियल एसेट्स, यानी कि कैश, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो कि बिजनेस का होता है. नॉमिनल अकाउंट में इनकम्स और एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि सैलरी पेड, रेंट पेड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड. और पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, किसी भी पर्सन, फर्म, कंपनी या फिर कोई बैंक से रिलेशन हो, कोई बैंक हो, जैसे अकाउंट ऑफ मोहन का अकाउंट ऑफ DCM लिमिटेड, कोई कंपनी है DCM लिमिटेड, SBI अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि बैंक है वो
पर्सनल अकाउंट होता है। और कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओनर, जब भी ओनर कोई पैसा डालता है बिजनेस में तो वो पैसा जो डालता है वो कहाँ डाले, वो कैपिटल के रूप में डालता है, वो पूंजी होती है, तो वो कैपिटल अकाउंट कहलाता है। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओनर, जो ओनर है क्योंकि उसने डाला है, ओनर है वो, तो वो कैपिटल अकाउंट हो गया। नेक्स्ट, the accounts of all those things which are the properties, that is assets of the business, are termed as real account। वो अकाउंट जो कि बिजनेस की प्रॉपर्टी होता है, यानी कि असेट्स, उसकी पूंजी, जो एसेट्स उसने डाले हुए हैं बिजनेस के अंदर, वो जो है वो रियल अकाउंट में, जिसे आप छू देख सकते हैं, वो प्रॉपर्टी होती है उसकी। जैसे हमने अभी बात की कैश की, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब चीज़ें क्या है, ये प्रॉपर्टी है बिजनेस की, तो ये रियल अकाउंट में आ जाता है। दोज अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑफ द बिजनेस आर टर्म्ड एज नॉमिनल अकाउंट। वो अकाउंट जो कि बिजनेस के एक्सपेंस, उसके खर्चे या फिर उनकी इनकम यानी कि गेन्स जो होते हैं, जो उनके पास आ रहा है पैसा, जो इनकम हो रही है उन बिजनेस की, वो होता है नॉमिनल अकाउंट। फिर आता है थर्ड वन, द अकाउंट्स विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। वो अकाउंट कोई इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है। उस टाइप के अकाउंट्स जो होते हैं जो किसी के नाम पे बेस्ड हो, तो वो पर्सनल अकाउंट, मतलब किसी का पर्सनल नेम, जो फर्म का भी हो सकता है, कंपनी का भी हो सकता है, बैंक का हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, इस टाइप से, या फिर कोई पर्सन हो, या तो ये सब जो हैं वो पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब आता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हम यहाँ पे इंग्लिश और ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं। ब्रिटिश अप्रोच जिसे भी इसे कहा जाता है, या फिर इंग्लिश अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच। देखिए, रियल अकाउंट, अब इसके कुछ रूल्स हैं। रियल अकाउंट के साथ हम क्या करते हैं, जब भी कोई कैश, फर्नीचर, ये इस टाइप की चीज़ों की बातें होंगी तो ये रूल हमेशा अप्लाई करेगा। क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस। डेबिट उन चीज़ों को किया जाएगा जो बिजनेस के अंदर आ रही हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। क्रेडिट उन चीज़ों को किया जाता है जो कि बिजनेस से बाहर जा रही हैं। तो ये रियल अकाउंट का रूल है। नेक्स्ट, फिर आता है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, तो देखते हैं इसके क्या रूल है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे होंगे उन्हें हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम्स, जो भी आपके इनकम है, जो आपके बिजनेस की इनकम हो रही है, गेन्स हो रहे हैं, उन्हें आप क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीविंग पर्सन, क्रेडिट द गिविंग पर्सन। डेबिट उस चीज़ों को किया जाएगा जो कि रिसीव कर रहा है, जो रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा हो, जो ले रहा हो। और क्रेडिट द गिविंग पर्सन, जो दे रहा हो। क्रेडिट उन लोगों को जो दे रहे हों, यानी कि पैसा जो ले रहे हो या दे रहे हो, या फिर स्टॉक जो ले रहे हो या दे रहे हो। तो यहाँ पे लेने और देने की बात हो रही है, तो पर्सन से रिलेटेड है। पर्सन, फर्म, कंपनी। डेबिट द रिसीविंग पर्सन, जो रिसीव कर रहा है। क्रेडिट द गिविंग पर्सन, जो दे रहा है। नेक्स्ट, अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ
₹1,00,000। अब हमें ये अकाउंट्स में डालना है, तो पहले तो हम ये जानेंगे इनमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1,00,000। मिस्टर एक्स ने एक बिजनेस शुरू किया और उन्होंने कैपिटल डाला बिजनेस के अंदर। तो कैपिटल अगर बिजनेस में डालेंगे तो कैश के रूप में डालेंगे। तो जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं इसमें, तो पहला तो है कैश अकाउंट और दूसरा है कैपिटल। अब कैश अकाउंट यानी कि रियल अकाउंट और कैपिटल यानी कि पर्सनल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स है। तो देखते हैं हम इस तरीके से, इधर अगर आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो हमने टी फॉर्म में दो अकाउंट बनाए हैं, दो लोकेशन खोली हैं, दो लोकेशन यानी कि कैश एक लोकेशन हो गई आपकी और कैपिटल अकाउंट एक दूसरी लोकेशन हो गई। तो रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। अब कैश 1,00,000 रुपए बिजनेस में आ रहा है, तो हमें क्या करना है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हम 1,00,000 रुपये डेबिट कर देंगे। अब कैपिटल अकाउंट का क्या है? क्योंकि कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल ये कहता है डेबिट द रिसीविंग पर्सन, क्रेडिट द गिविंग पर्सन। अब यहाँ पे मिस्टर एक्स डाल रहे हैं बिजनेस के, तो वो दे रहे हैं, गिविंग पर्सन है, वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम 1,00,000 रुपये क्रेडिट कर देंगे इन कैपिटल। इधर देखिए, तो हमने ये पहली एंट्री, पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिया। 1,00,000 कैश बिजनेस में आ रहा था, तो 1,00,000 यहाँ पे डेबिट साइड, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में 1,00,000 रुपये आया और मिस्टर एक्स गिविंग पर्सन थे, तो पर्सनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि डेबिट द रिसीविंग पर्सन एंड क्रेडिट द गिविंग पर्सन। तो यहाँ पे क्रेडिट द गिविंग पर्सन मिस्टर एक्स दे रहे थे। नेक्स्ट, अब सेकेंड ट्रांजैक्शन, परचेज्ड अ वैन फॉर ₹15,000। अब वैन परचेज की गई, तो कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है? क्योंकि वैन परचेज की गई तो कैश इन्वॉल्व है और दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो है वैन, जो कि एक रियल अकाउंट है। देखते हैं, अब यहाँ पे हमने कितने की वैन खरीदी? 15,000 की। तो कैश एक रियल अकाउंट है, तो इसका रूल ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश दे के वैन खरीदी जा रही है, तो यहाँ पे 15,000 क्रेडिट के अंडर में हम लोगों ने येलो में अगर आप देखेंगे 15,000 क्रेडिट में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है। अब हम देखेंगे दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो है वैन। अब यहाँ पे कोई वैन का अकाउंट, कोई लोकेशन नहीं दिख रही है, तो हम एक लोकेशन बनाएंगे, यानी कि एक वैन अकाउंट बनाएंगे। ये देखिए वैन अकाउंट। अब यहाँ पे वैन रियल अकाउंट है, फिर से वही रूल अप्लाई करेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब वैन बिजनेस के अंदर आ रही है, तो 15,000 रुपये डेबिट साइड हम लोग डाल देंगे, 15,000 रुपीज under the debit side. Next, paid salary ₹2,000। अब सैलरी पे की गई, बिजनेस ने सैलरी पे की, तो कैश बाहर जा रहा है। और दूसरी चीज जो अकाउंट दूसरा इन्वॉल्व है वो है सैलरी, तो सैलरी एक्सपेंस है। तो पहले तो हम 2,000 रुपये क्रेडिट साइड में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि सैलरी दी जा रही है, सैलरी कैश दिया जा रहा है, तो कैश जो है वो
रियल अकाउंट है तो फिर से वही रूल अप्लाई करेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश सैलरी दी जा रही है तो कैश बाहर जा रहा है। दूसरा लोकेशन है सैलरी। अब सैलरी तो यहाँ पे हम लोग ने बनाई नहीं है तो हम सैलरी अकाउंट बनाएंगे। ये देखिए हमने सैलरी अकाउंट बनाया। अब 2000 रुपये सैलरी दी गई और सैलरी जो है वो नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल गेन्स। अब 2000 रुपये सैलरी अगर दी गई है तो एक्सपेंस है क्योंकि ये डेबिट साइड में डाला जाएगा 2000 रुपये। नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन ₹1000। अब कमीशन बिजनेस से रिसीव की तो कैश में रिसीव की होगी और दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो है कमीशन अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड। तो हमने क्या किया, 1000 रुपीज डेबिट साइड, क्यों कि डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। कैश रियल अकाउंट है तो डेबिट के अंदर हमने 1000 रुपीज डाल दिए। नेक्स्ट, अब दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो है कमीशन, दूसरी लोकेशन जो इन्वॉल्व है वो है कमीशन। हमने कमीशन अकाउंट क्रिएट किया और कमीशन क्योंकि क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। अब क्योंकि कमीशन यहाँ पे रिसीव हुई है तो इनकम है तो यहाँ पे ये क्रेडिट साइड जाएगा 1000 रुपीज। नेक्स्ट, टुक लोन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब लोन रिसीव किया गया है तो दो अकाउंट जो इन्वॉल्व हैं वो क्या हैं, कैश, क्योंकि आपने कैश रिसीव किया बैंक से लोन के रूप में, और दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो है बैंक। तो 50,000 रुपीज। अब कैश क्योंकि रिसीव किया जा रहा है तो रियल अकाउंट है ये, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश रिसीव किया जा रहा है, यहाँ पे रियल अकाउंट रिसीव किया जा रहा है तो यहाँ पे डेबिट के अंडर आएगा 50,000 रुपीज। अब दूसरा लोकेशन क्या है, बैंक अकाउंट। अब बैंक की लोकेशन तो है नहीं, हमें बैंक बनाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट हमने क्रिएट किया। अब बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है, बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट और इसका रूल ये कहता है डेबिट द रिसीविंग पर्सन क्रेडिट द गिविंग पर्सन। अब यहाँ पे बैंक जो है पैसे दे रहा है 50,000 रुपीज तो क्रेडिट साइड आपका 50,000 रुपीज आ जाएगा। सो ओवर हियर कमिंग टू द कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट, बिल्कुल एक साथ जब अब हम देखेंगे तो 5 ट्रांजैक्शन कैश के हुए, डेबिट साइड 3 ट्रांजैक्शन है और क्रेडिट साइड 2 ट्रांजैक्शन है। कैपिटल अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स में यहाँ पे एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है, क्रेडिट के नीचे 1 लाख रुपये। फिर वैन, एक 15,000 रुपये की वैन ली थी, एक ही ट्रांजैक्शन है। सैलरी, एक बार सैलरी दी गई 2,000 रुपये डेबिट साइड में, एक ट्रांजैक्शन है। फिर कमीशन रिसीव की गई 1000 रुपीज़, हमने क्रेडिट साइड डाला था। बैंक ने लोन दिया था मिस्टर एक्स की फर्म को तो यहाँ पे 50,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड हमने डाला था। With that, we come to an end of this session. Thank you. Have a nice day. And if you like my video, kindly hit the like button, share my video and subscribe my channel. This is Niharika Talreja signing off.